हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा। तो वेलकम टू माय गार्डन चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यानी आज का जो वीडियो होगा तो वो होगा कि समर के कौन से सीड्स आप मंगवा सकते हैं। जो आप अगर सीडलिंग करते हो तो उसके बहुत सारे पौधे हमारे पास बन जाते हैं। और जो आप मेरा रिज़ल्ट देख रहे हैं सीड्स का, कि मैंने जो भी प्लांट लगाए हैं वो सारे सीड से लगाए हैं। तो नाहिद तबस्सुम जी है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम सीड्स वाले भैया पहले पेमेंट का बोल रहे हैं, तो मैम आप भी पहले पेमेंट देते हो क्या? तो फर्स्ट टाइम सीड्स मंगवाए हैं मैम आपने? तो नहीं, मैंने इनसे 4-5 बार सीड्स मंगवाए थे। और देखिए, सबसे पहले किसी भी साइट पे, यानी जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि सीड्स एंड पॉट्स साइट है या और दूसरी कोई साइट है, तो सबसे पहले उनको आपको पहले ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है और उसी के बाद वो आपका ऑर्डर लेते हैं और आपको सीड्स भेजते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो लेकिन मैंने भी ये ढूँढ के ही ये साइट निकाली थी और सबसे पहले इनके रिव्यू देखे और उसके बाद ही मैंने पेमेंट किया था। तो ये मेरा पहली बार नहीं है जो मैंने आपको सीड्स बताई, साइट्स बताई है कि गोविंद भाई के यहाँ से मैं सीड्स मंगाती हूँ। तो ये तो बिल्कुल विश्वास की बात है कि आप उन पर विश्वास कर सकते हो और आप अपना पेमेंट कर सकते हो। और दूसरी जो साइट है वो सीड्स एंड पॉट्स साइट है, तो वो भी साइट की लिंक मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगी, क्योंकि मेरे सीड्स आने ही वाले हैं। और एक सीड्स एंड पॉट्स साइट के सीड्स मेरे आ चुके हैं, तो उनका जो पार्सल है वो मैं आपके सामने ही खोलूँगी, तो वो भी आप देख लीजिए। और कल मेरे गोविंद भाई के यहाँ से भी सीड्स आ जाएँगे, तो वो सारे सीड्स मैं आपको दिखा दूँगी। ये जो फ्लावर सीड की जो साइट है, तो वो मैंने यूट्यूब पर जो गार्डनर वीडियो बनाते हैं, तो उसी में से उनका नंबर मुझे मिला था और उसी के द्वारा मैंने ये बुलाए हैं। तो 1-2 बार जो मेरे बहुत ही फ़ेवरेट गार्डनर है वीडियो, जिनके मैं हमेशा गार्डन वीडियो देखती हूँ, तो उन्हीं की चैनल पे ये नंबर दिया गया था और उसी पे मैंने ये सीड्स बुलाए थे और मुझे इसका रिज़ल्ट भी मिल गया है। तो इस तरह आप भी बुला सकते हैं अपने विश्वास पर। तो पहले मैं आपको समर सीड्स बताऊँगी, फ्लावर के सीड्स बताऊँगी और उसके बाद मैंने जो प्लांट से सीड्स कलेक्ट किए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए समर सीड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है सेलोसिया। तो इसमें कॉस्कॉम ये जो वैरायटी होती है, तो इसमें एक बड़ा-सा फ्लावर आता है जो बहुत ही प्यारा लगता है और इसके कलर भी बहुत ही कलरफुल होते हैं। और उसमें दूसरी वैरायटी है प्लूमोसा की, तो ये भी आप मँगवा सकते हैं। और देखिए, इन पर यहाँ पर ऐसे गुच्छों के तरह, इसे फूल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बिल्कुल फूल की तरह बहुत ही कलरफुल होते हैं। तो ये भी आप मँगवा सकते हैं और बहुत ईज़िली ग्रो होते हैं। और उसके बाद है दूसरे नंबर पर कोलियस। तो देखिए, ये जो कोलियस है, तो इनके सीड्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको कटिंग मिलती है तो वो कटिंग भी आप लगा सकते हैं और समर सीजन में पूरा आपका गार्डन कलरफुल दिखेगा। और चलिए, तीसरे नंबर पर है कॉस्मोस। तो ये कॉस्मोस के देखिए, ये और भी इसमें आपको वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप उस साइट पे जाते हो तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है जो आप ले सकते हो। और उसके बाद है, सबसे चौथे नंबर पर है पेंटास। तो ये जो साल भर ब्लूम देता है और मेरे यहाँ देखिए इसके 4 या 5 कलर होंगे और पूरे साल भर ये फूल ही दे रहा है। तो अगर आपके यहाँ नर्सरी में आपको ये अवेलेबल नहीं होता है, तो आप इसके सीड्स मंगवा सकते हैं, तो ये भी आपके यहाँ ईज़िली ग्रो हो सकता है। तो ये हो गया पेंटास। तो उसके बाद चलते हैं पोर्चुला का, जो मेरा सबसे फेवरेट है, जो सिर्फ विंटर सीजन में थोड़ा-सा डोरमेंसी में चला जाता है। बाकी यानी बारिश का सीज़न हो या धूप का सीज़न, ये बहुत ही अच्छी तरह से खिलता है। तो ये हो गया आपका पोर्चुला का। और उसके बाद है 5वें नंबर पे है रुडबेकिया। देखिए इस प्रकार। तो ये इसके भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएँगी। ये जैसे बेकी फॉर्मूला ये वैरायटी है, इस तरह से। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और उसके बाद है सनफ्लावर। तो ये सनफ्लावर है, इसमें बटर क्रीम एक आता है। देखिए, बिल्कुल बटर की तरह इसका कलर होता है। तो ये मैंने मँगवाया है सीड्स। और उसके बाद मैंने मँगवाया है, ये चॉकलेट कलर का है। तो इसे चॉकलेट पैक सनफ्लावर कहते हैं। तो ये भी बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और उसके बाद है विंका, जो मेरा सबसे फ़ेवरेट है, जो साल भर फूल देता है। सिर्फ़ आपको इसकी कटिंग लगानी पड़ती है और इसके जो सीड्स होते हैं वो सँभाल के रखने पड़ते हैं। तो आप अगर कहीं भी आप गमले में इसे डाल देते हो तो बहुत ईज़िली ये ग्रो हो जाते हैं। तो ये भी मेरा सबसे फ़ेवरेट, यानी मेरे तो सभी फ़ेवरेट हैं, लेकिन जिसे मैं ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ वो है विंका। और चलिए अब 9वें नंबर पर है गिलार्डिया।
तो देखिए एगिलार्डिया जो फूल है तो ये धूप में यानी पूरी कड़ी धूप में भी आपको ये बहुत ही कलरफुल दिखेंगे। तो इसकी भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो ये भी बिल्कुल गुच्छे में बहुत सारे फूल आते हैं। ये भी आप प्लांट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ज़ीनिया, ये भी 12 महीने फ्लावर करता है और इसकी यानी टॉल वैरायटी और ड्वार्फ वैरायटी ऐसी वैरायटी होती है और बहुत सारे इसकी अलग-अलग कलर होते हैं। तो इसे भी मैंने बुलाया है। और एक नया प्लांट मैंने ऐड किया है जिसका नाम है लिसियांथस। तो इसे लगने के लिए यानी ये ज़्यादा टाइम लेता है शायद। तो इसको 4 या 5 महीने लगते हैं फूल आने में। तो पहली बार मैंने इसे ग्रो किया है। इसके कलर मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे और इसका रिव्यू भी मैंने देखा था। तो पहली बार मैंने इसे ऐड किया है। और उसके बाद है कोचिया। देखिए ये बहुत ही बुशी हो जाता है और एकदम समर के सीज़न में बहुत ही हरियाली दिखती है। और उसके बाद है लूना हिबिस्कस। तो इसका एक-एक फूल यानी हमारे 2-2 हाथों के बराबर एक फूल होता है, बहुत ही बड़ा फूल होता है। तो इसे फरवरी महीने में लगाया जाता है। तो ये भी एक मैंने नया ऐड किया है अपने गार्डन में। और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे इम्पेशंस के कलर है, जैसे आपने देखा था कि प्लेन कलर है और सिर्फ एक ऑरेंज है, तो इसमें मैंने स्टार इम्पेशंस के कलर बुलाए हैं। और देखिए इस तरह से सारे समर सीज़न के ये हो गए हैं। और अब देखिए चलिए मेरे घर पे जो सीड्स तैयार हो रहे हैं, तो वो आपको मैं बताऊँगी कि कैसे पौधों से सीड्स लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आप थोड़ा से यानी पौधों को टटोल कर देखिए, तो ये देखिए एक सूखा-सा बीज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जहाँ पे फूल बनता है, बिल्कुल उसी के नीचे ये सीड स्पॉट होते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल धीरे-धीरे से इसे सावधानी से निकालिए, क्योंकि इसके बीज इतने छोटे-छोटे होते हैं कि अगर आप इसे निकालते ही यानी अच्छी तरह से नहीं निकालेंगे तो ये नीचे पूरे गिर जाएँगे। तो देखिए ये इस तरह से मैंने इसके बाजू वाले पत्ते पूरे निकाल लिए हैं और बिल्कुल धीरे-धीरे देखिए इस तरह से। तो ये आपको मुझे दिखाना है इसलिए मैं हाथ पे ले रही हूँ, नहीं तो आप कोई भी छोटी से ऐसे कागज़ या और किसी भी इसमें ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, यानी एक फूल के फ्लावर में देखिए कितने सारे सीड्स बन रहे हैं। देखिए इस तरह से जितने सारे फूल हैं यानी आप बहुत सारे सीड्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये आप इसको फंजीसाइड लगाना पड़ेगा थोड़ा-सा। और कड़ी धूप जब आएगी तो 2-4 दिन ऐसे यानी धूप वाली एकदम धूप में नहीं, लेकिन जहाँ पर धूप आती है छन के तो वहाँ पर आपको रखना है 2-3 दिन। और उसके बाद काँच की जो शीशी होती है, तो बॉटल होती हैं, तो उसमें आपको ये सीड्स रखने पड़ेंगे। यानी इसमें मॉइस्चर नहीं बनेगा और ये सीड्स आपके ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से देखिए ये पिटूनिया के सीड्स, यानी इतने सारे तो सीड्स निकलते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले पता नहीं क्यों इतनी कंजूसी करते हैं कि सिर्फ़ 10 सीड्स भेजते हैं, तो उन्हें भी अब निकालने जाते हैं तो वो भी कहीं उसमें से 2-4 गुम हो जाते हैं और कहीं गिर जाते हैं। और देखिए इसके बाद है ये जिरेनियम, जो सबसे ज़्यादा महँगा पौधा आपको हर जगह मिलता है। तो हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा था कि पौधे बहुत ही महँगे हैं। तो ये है जिरेनियम। तो देखिए इस पर भी सीड्स अभी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत वाले जो सीड्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं। तो मैंने 1-2 इसी पर रहने दिए और बाकी के तो मैंने काट लिए हैं। तो चलिए देखिए ये पौधा है, यहाँ पर ये सीड्स आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए सूखे-सूखे से लग रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से पास से। तो ये जो सीड्स आपको दिख रही है, ये देखिए, ये पूरे सूख चुके हैं। तो अब इसमें सीड्स तैयार हो गया है, क्योंकि अगर आप इसे तोड़कर रखते हो तो ये सीड्स आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसीलिए ये पौधे पर ही सूखने चाहिए, तभी इसके सीड्स लगते हैं, जर्मिनेट होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए ये पूरा सूख चुका है और इसमें देखिए सीड्स बन चुके हैं। तो इस तरह से ये मैंने देखिए 2-4 पहले तोड़ लेती हूँ और फिर इसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। यानी अगर आपके पास सीड्स होते हैं तो आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो और एक ही कलर, अगर एक ही वैरायटी हो, फिर भी अपना गार्डन तो फूलों से भर ही जाएगा। तो मेरा मानना ये भी है कि अगर बहुत वैरायटी नहीं, लेकिन कलर और पौधे फूल वाले बहुत सारे होने चाहिए। तो देखिए इस तरह से इसे भी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिटूनिया का निकाला था, तो उसी तरह से देखिए बाजू में से जो भी उसके जो पत्ते हैं या जो भी उसका है वो निकाल ले। इस तरह से बिल्कुल धीरे-धीरे देखिए। और एक ही इसमें देखिए हमें कितने सीड्स मिल गए हैं। इसमें देखिए
4 सीड्स हमारे देखिए एक इससे हमें, तो इस तरह से हमारे ये सीड्स जो है, तो इसकी लंबी-लंबी जो आपको डंडियाँ दिख रहे हैं, यानी जो भी आपको देखिए टेल जैसा दिख रहा है, तो इसे आप यहाँ से काट लीजिए, क्योंकि हमें फिर रखने में थोड़ी-सी दिक्कत होगी, इसलिए हम इसे काट दिया तो भी चलता है। तो इस तरह से हम इसे काट लेंगे और फिर उसी तरह आपको इसको फंजीसाइड, थोड़ा-सा इसमें फंजीसाइड डालना है, थोड़ा-सा धूप में सुखाना है और फिर जो भी काँच की जो बोतल होती है, उसमें आपको इसको रख देना है। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारा बारिश का जो सीज़न है उसमें मॉइस्चर नहीं तैयार होगा और ये सीड्स हमारे फिर से जर्मिनेट होने के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से देखिए जरबेरा की और भी सीड्स मैं और निकालूँगी। देखिए इस तरह से किसी में 3 रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं, यानी इसके डेवलप नहीं हुए हैं, सिर्फ़ 3 ही सीड्स इसमें डेवलप हुए हैं। तो इस तरह से देखिए ये आपके बहुत सारे, देखिए एक ही पौधे से मुझे कितने सारे सीड्स मिल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से तो ये आप सीड्स कलेक्ट कर सकती हैं। मेरे पास देखिए कितने सारे सीड्स हो गए और भी इसे मैं निकालूँगी। तो देखिए ये हो गए हमारे सीड्स, जेरेनियम की सीड्स है ये। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि और दूसरे भी देखिए पौधे से कैसे सीड्स निकालते हैं। तो ये देखिए ये येलो अबोली का पौधा है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है और जो कलर मेरे पास है। तो ये देखिए इसके सीड्स मैंने निकाले थे और मैंने वो एक कप में लगाए हैं, तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी कि वो निकले हैं या नहीं। तो इस तरह से जो सूखी हुए इसमें से बीज होते हैं, तो वही हमारे काम की चीज़ होती है। तो इस तरह से जो सूखा हुआ बीज है वो आप ले लें, देखिए इस तरह से। और ये अगर ऐसे ही डाल देते हैं तो ये ऐसा नहीं लगता, इसे थोड़ा-सा आपको जो ऊपर वाली नोक है वहाँ से थोड़ा फोड़ना पड़ेगा। देखिए सॉरी, लेकिन मैंने दाँत से ही इसे थोड़ा-सा क्रैक किया था और उसके बाद देखिए ये सीड्स, हाँ, तो ये अंदर वाला जो सीड्स होता है, तो ये जर्मिनेट होता है। मैंने पहले ऐसे ही लगा दिए थे तो एक भी मेरा जर्मिनेट नहीं हुआ था। फिर मैंने सोचा क्योंकि इसके जो नीचे सीड्स जो पड़े हुए थे, देखिए इस तरह से इसके देखिए छोटे-छोटे पौधे भी निकल आए हैं। तो यहाँ पर वो मुझे फूटा हुआ दिखा। तो तब से मैंने ऐसे ही लगाना स्टार्ट किया और मेरे बहुत सारे बीज इसके जर्मिनेट हुए हैं। तो ये हो गया देखिए अबोली का बीज। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सीड्स कलेक्ट करके अगले साल के लिए बचा सकते हो और अपना खर्चा थोड़ा कम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।